नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के रहेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गोवा सरकार ने अभी हाल ही में भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए कितनी एमएसएमई इकाइयों के लिए भूमि को आवंटित किया है। दोस्तों तो इसके बारे में याद रखना, अभी गोवा सरकार ने 49 एमएसएमई इकाइयों के लिए यहाँ पे भूमि का आवंटन किया है। दोस्तों तो इसके बारे में याद रखना, यह भारत का पहला समुद्री क्लस्टर है। तो ये विशेष रहेगा दोस्तों, जो कि कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो गोवा में स्थापित किया जा रहा है। एमएसएमई इकाइयाँ क्या होती हैं दोस्तों, तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों अब बात करते हैं गोवा की, तो जो गोवा के जो सीएम है वो हैं प्रमोद सावंत। तो इनके बारे में याद रखना कि यहाँ के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं। और सत्यपाल मलिक जी यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल हैं। दोस्तों इनके बारे में विशेष याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उस अभियान का नाम बताइए जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों तो इस अभियान का नाम है किल कोरोना। दोस्तों विशेष याद रखना, किल कोरोना नाम का अभियान कहाँ पे चलाया गया है, तो ये अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें डोर टू डोर घर पे जाकर सैंपल लिए जाएंगे ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। तो इसे विशेष याद रखना। दोस्तों अब मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो खजुराहो के मंदिर, दूसरा भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों, और तीसरा है यहाँ पे सांची के स्तूप। तो इन तीनों के बारे में समझ लेना। एक तो खजुराहो के मंदिर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो 1986 में जोड़ा गया है। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इन्हें 2003 में जोड़ा गया था। और जो सांची के स्तूप हैं इन्हें 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। दोस्तों तो इसके बारे में विशेष याद रखना। ये तीनों कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में, इनके बारे में याद रखना। दोस्तों चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से एक केंद्र प्रायोजित PMFME योजना शुरू की है। दोस्तों इसके बारे में विशेष याद रखना, अभी हाल ही में सपनों की उड़ान नाम से केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है। ये किसने प्रारंभ की है दोस्तों, तो ये अभी की है मिनिस्ट्रियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसके बारे में याद रखना दोस्तों, अभी सपनों की उड़ान किसने स्टार्ट की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। किसे दोस्तों, तो सपनों की उड़ान को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू किया है, योजना शुरू की है। दोस्तों तो इनके बारे में विशेष याद रखना, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये मध्य प्रदेश में योजना चलाई गई है, जो कि 6 जुलाई से चलाई गई है। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि 6 जुलाई 2020 से चलाई गई है। और इसमें किस कक्षा के बीच में, तो एक फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो इसके बारे में याद रखें। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में कितने फल और सब्जियों को जोड़ा गया है, तो दोस्तों इसके बारे में विशेष याद रखना, अभी हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में 18 नए फल और सब्जियों को जोड़ा गया है। तो इसके बारे में याद रखना कितने, तो 18 फल और सब्जियों को अभी हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय समूहों के लिए किफायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया है। किसने, तो विश्व बैंक और भारत सरकार ने निम्न आय समूहों के लिए किफायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए अभी तमिलनाडु सरकार से समझौता किया गया है। और यहाँ के बारे में देख लेते हैं। तो जो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं के पलानी स्वामी। तो इनके बारे में याद रखना, के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इनके बारे में भी याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में उस बैंक का नाम बताइए जिसने उद्योग के पहले तत्काल डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है। दोस्तों इसके बारे में विशेष याद रखना, अभी स्विगी मनी नाम का जो ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसे किया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ICICI बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना किसने लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये मुंबई में है। इसके बारे में भी याद रखना कि ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। और इसने क्या लॉन्च किया, तो स्विगी मनी ऐप को लॉन्च किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है, तो दोस्तों गुडनी जोहानसन को अभी हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनके बारे में याद रखना कि आइसलैंड के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं, तो गुडनी जोहानसन चुने गए हैं। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ की राजधानी क्या है आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी है दोस्तों रेकजाविक। तो इसके बारे में भी याद रखना कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो रेकजाविक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों क्रोना है, पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, आधिकारिक सांख्यिकी 2020 के प्रथम प्रो पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी आधिकारिक सांख्यिकी 2020 के प्रथम पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया चक्रवर्ती रंगराजन जी को। तो इनके बारे में विशेष याद रखना, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो चक्रवर्ती रंगराजन जी को प्राप्त हुआ है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
आईसीसी ने कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले, आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन हैं दोस्तों, जो अभी हाल ही में बन गए हैं। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बन गए हैं, तो ये हैं दोस्तों नितिन मेनन जी। इनके बारे में याद रखना, ये विशेष है दोस्तों। और अब देख लेते हैं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आईसीसी का मुख्यालय है दोस्तों दुबई यूएई में, तो इसे याद रखना, दुबई यूएई में आईसीसी का मुख्यालय है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में किस टीम ने 2020 के प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, किस टीम ने 2020 में प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है, तो ये जीता है दोस्तों लिवरपूल ने। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में 2020 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट लिवरपूल ने जीता है, इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को। तो इसके बारे में विशेष याद रखना, यह जो दिवस है ये 2017 से मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, कब से मनाया जा रहा है, तो 30 जून को मनाया जाता है और 30 जून 2017 से इसे मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखना। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है जो कि ज्योग्राफी की है, कि दोस्तों क्षुद्र ग्रह हैं किन दो ग्रहों की कक्षा के बीच में, ये विशेष क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में याद रखना, एक तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, किन ग्रहों की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने नाडा इंडिया ऐप को लॉन्च किया है, जो कि एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा दोस्तों। अभी अभी हाल ही में नाडा ऐप लॉन्च की गई है, यह किस लिए है, यह एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। यह किसने लॉन्च की है दोस्तों, तो यह खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इनके बारे में याद रखना, इस ऐप का नाम क्या है, तो नाडा ऐप लॉन्च की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइसलैंड की मुद्रा क्या है, ये अभी हम देख भी चुके हैं दोस्तों। आइसलैंड की मुद्रा है यहाँ पे क्रोना। तो इसके दोस्तों ये रही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये असम में, असम के सोनितपुर में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, कहाँ पे, तो असम के सोनितपुर में, असम में स्थित है। इसके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों। अब यहाँ के असम के जो सीएम है वो कौन है, तो ये है दोस्तों सर्बानंद सोनेवाल। तो इनके बारे में भी याद रखना, असम के सीएम कौन है, तो सर्बानंद सोनेवाल हैं। और जगदीश मुखी जी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मत्स्य पालन पशुपालन भारत डेयरी मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने अभी हाल ही में मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पहला संस्करण लॉन्च किया है। दोस्तों मत्स्य संपदा है क्या, तो यह एक समाचार पत्र है जिसे मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पहला संस्करण लॉन्च किया है। यह किन्ने लॉन्च किया है, इनके बारे में याद रखना दोस्तों। ये अभी लॉन्च किया है गिरीश सिंह जी ने, जो कि मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि मत्स्य संपदा नाम का पोर्टल समाचार पत्र किन्होंने लॉन्च किया है, जिसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया है, तो ये गिरीश सिंह जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस आईटीआई ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री को तैयार किया है। दोस्तों इसे याद रखना, यह किस आईआईटी ने किया, तो यह आईआईटी मद्रास ने किया है, जो कि प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान की पहली ऑनलाइन डिग्री है दोस्तों। तो इसे किसने तैयार किया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। इसको लॉन्च किसने किया, तो रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे हैं इन्होंने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। दोस्तों विशेष क्वेश्चन समझना इसे कि वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो ये है पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों कि इनके नाम पर अभी एक डाक टिकट जारी की गई है, इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो भारत के पहले आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया था। इनके बारे में दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम 1958 के तहत 6 महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है। दोस्तों याद रखना, अभी केंद्र सरकार ने AFSPA अफस्पा अधिनियम 1958 के तहत 6 महीनों के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है दोस्तों। तो यह किया है नागालैंड को। तो इसके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों, किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो यह किया है नागालैंड को। कब दोस्तों, तो 30 जून को किया है। तो इसके बारे में याद रखना, ये 30 दिसंबर तक रहेगा, ये विशेष है दोस्तों। और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है दोस्तों। इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस देश ने एलपीजी व्यवसाय की 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी एलपीजी के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ साझेदारी की है बांग्लादेश ने। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, तो ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो टका है। तो इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, वह बैंक कौन सा है जिसने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों
ई किसान धन बैंक ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, तो इसके बारे में याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। इसे भी याद रखना दोस्तों, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। उसने क्या किया है दोस्तों, तो ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फिच रेटिंग्स इंक के अनुसार FY22 के लिए भारत की विकास दर अनुमान क्या है। तो दोस्तों इन्होंने अभी जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 8%। तो इनके बारे में याद रखना, ये इन्होंने अभी हाल ही में घटा दिया है। पहले इन्होंने 9.5% रखी थी इस रेट को। अभी फिच के अकॉर्डिंग भारत की जो GDP ग्रो करेगी वो 8% करेगी, और पहले इनके अकॉर्डिंग कितनी ग्रो करनी थी, तो 9.5%। तो इन्होंने अभी घटा दिया है इस रेट को, तो इसके बारे में याद रखना। फिच के अकॉर्डिंग कितनी रेट बताइए, तो 8%, तो इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, दिल्ली में ओखला में ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ दक्षिण दिल्ली ने यहाँ पे समझौता किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, 1 और 2 दोनों इंडियन ऑयल लिमिटेड और NTPC लिमिटेड, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा, दोनों NTPC और इंडियन ऑयल लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने यहाँ पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजकिरण राय जी का कार्यकाल किस बैंक के MD और CEO के रूप में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, राजकिरण राय जी कहाँ के अभी MD और CEO थे, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो ये बढ़ाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे, इनका अब कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसे विशेष याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, अभी हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रविंद्र भाकर जी को। तो इनके बारे में याद रखना, कौन है दोस्तों, तो रविंद्र भाकर जी हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में अभी नियुक्त किया गया है रविंद्र भाकर जी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, श्रीकांत माधव वैद्य ने किस PSU के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य ने किस PSU के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है, तो ये किया है दोस्तों इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में। तो इसे याद रखना विशेष कि अभी श्रीकांत माधव PSU के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं, किसका, तो वो IOC का दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विजडन के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है। दोस्तों याद रखना, विजडन पत्रिका के अकॉर्डिंग 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है, तो ये है मुथैया मुरलीधरन। इनके बारे में याद रखना, ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में याद रखना, ये स्पिन बॉल करते हैं। तो मुथैया मुरलीधरन जो कि 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी है, तो इनके बारे में याद रखना कहाँ से हैं, तो श्रीलंका से हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी से है दोस्तों, विजडन पोल के अनुसार भारत के सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टेस्ट बल्लेबाज कौन है, ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये राहुल द्रविड़ जी है। ये भारत के सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज हैं, जिन्हें एक द दीवार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इन्हें द दीवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब बैट लेके खड़े होते थे तो उसके बाद कोई भी बॉलर हो आउट बहुत ही मुश्किल में कर पाते थे। तो दोस्तों इनके बाद, चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि 2021 में APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर सकता है। ये योजना बनाई है सिर्फ अभी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की। तो ये योजना बनाई है अभी न्यूजीलैंड ने। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है वो वेलिंगटन है, तो इसके बारे में भी याद रखना। और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस देश का नाम बताइए जिसने हिंद महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मलक्का जल डमरू मध्य में पास एक्स नौसेना अभ्यास में भाग लिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, पास एक्स नौसेना अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था, तो ये जापान ने लिया था। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी जापान ने भाग लिया है। टोक्यो यहाँ की राजधानी और एन यहाँ की मुद्रा है, इसके बारे में भी याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, जिसे 2022 में लॉन्च किया जाना है दोस्तों। 2022 में लॉन्च करने की योजना है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना, इसका नाम है गगनयान। तो इसे विशेष याद रखना, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, गगनयान, जो कि 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ
ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो इसे याद रखना। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, क्या जारी किया? तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। तो किस मंत्रालय ने की है? ये की है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो इसके बारे में याद रखना, किसने दोस्तों? तो यहाँ पे अभी लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है दोस्तों? तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। दोस्तों अभी अभी हाल ही में किस राज्य ने 1.30 लाख हेक्टेयर व्यापक भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से हरित बड़ा आवरण को बढ़ावा देने के लिए लेने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, ये अभी अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के सीएम, और गणेशी लाल यहाँ के क्या है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल, इनके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौन जिला प्रशासन को 69वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों के तहत 2020 के स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मौन किस राज्य का एक जिला है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, मौन किस राज्य का जिला है दोस्तों? तो ये नागालैंड का जिला है। तो इसके बारे में याद रख लेना थोड़ा सा कि मौन प्रशासन को अभी अभी हाल ही में 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों में 2020 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मौन जिला स्थित है नागालैंड में, और नागालैंड में अभी अभी आपको पता है कि प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके बारे में भी याद रखना। अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है नागालैंड को 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कार्नेगी कॉर्पोरेशन 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, अभी अभी हाल ही में 2 लोग हैं जो कि 1 और 3 दोनों, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन दोनों को ही अभी कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में नामित किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो अभी हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट्स किसे किया गया? तो दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन दोनों के नामों को याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों भारत के वीनस मिशन का नाम बताइए जिसे 2023 में लॉन्च किया जाना है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, इस मिशन का नाम क्या है? तो ये है शुक्रयान-1। इसके बारे में याद रखना, क्या है इसका नाम दोस्तों? तो शुक्रयान-1। ये वीनस इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना, ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा से एक बेल 206V3 हेलीकॉप्टर को किसने रवाना किया? दोस्तों अभी अभी टिड्डियों का जो हमला हुआ था, या टिड्डी जो कि फसल नष्ट कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान तरफ से आई हैं, तो इन्हें रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा से एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया था जिसका नाम क्या है? बेल 206B। इसे किसने अभी अभी रवाना किया था दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि क्या हैं? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर को भेजा था, तो इसे याद रखना, बेल हेलीकॉप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इसके बारे में अच्छे से देख लेना, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक बुक को किसने लिखा है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा अभी अभी जारी की गई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इसे बी पट्टावी राम जी के द्वारा लिखा गया है, 9 मेगा ट्रेंड्स, जो कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इसका टाइटल है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इसे भारत के उपराष्ट्रपति जी ने अभी अभी क्या किया है? लॉन्च किया है। इसे किसने लिखा है? तो बी पट्टावी राम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चारों धाम की यात्रा जो हाल ही में भारत के किस राज्य ने आयोजित की है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, ये उत्तराखंड सरकार ने अभी आयोजित कर दी है। चारों धाम यात्रा जो हाल ही में भारत के किस राज्य ने आयोजित की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों, अब चारों धाम से एक चीज़ निकल के आती है कि चारों धाम में कौन कौन से स्थान आते हैं दोस्तों। तो पहला तो आता है बद्रीनाथ, इनके बारे में याद रखना, बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, इसके बाद गंगोत्री और फिर यमुनोत्री दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, ये चारों धाम की यात्रा में सम्मिलित हैं, तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में न्यूज में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में समाचार में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बारे में याद रखना, राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कोच्चि
केरल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूसी मतदाताओं ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे रूस में, तो इन रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, इनका कार्यकाल अभी वहाँ पे वोटिंग के साथ 2036 तक कर दिया गया है दोस्तों। 2036 तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, तो इसके बारे में याद रखना। इनका जो कार्यकाल है जो कंटिन्यू वाला है वो 2024 तक रहेगा दोस्तों, और इसके बाद 6 वर्ष के 2 कार्यकाल और इन्हें प्रदान किए गए हैं, तो 12 वर्ष ये हो जाएंगे दोस्तों। तो टोटल 2036 तक इनका कार्यकाल हो गया। चलिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में उस बैंक का नाम बताइए जो अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये अभी सेवा लॉन्च की है, HDFC बैंक ने की है। HDFC बैंक दोस्तों यहाँ पे हमारे इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसके बारे में याद रखना है किसने किया, तो HDFC बैंक। इसने अभी हाल ही में कौन सी सेवा की है, तो जिप ड्राइव नाम की एक ऑटो ऋण प्रदान करने वाली सेवा लॉन्च की है। तो इसके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे होगी दोस्तों, तो ये है संपूर्ण HDFC बैंकों की शाखाओं में यह उपलब्ध है, तो इसके बारे में याद रखना। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है यहाँ पे दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, ये अभी हुआ है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशिया विकास बैंक। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में पेरिस स्थित नेटवर्किंग फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है किसे, तो ADB को। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, किस बैंक को, तो ADB, एशियन विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है, तो ये दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है, इसे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सहयोग किया है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सहयोग किया है, तो ये किया है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो इसे याद रखना आप, हाल ही में इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सहयोग किया है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में? तो एडवर्ड फिलिप जो कि दोस्तों कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, एडवर्ड फिलिप जिन्होंने अभी हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 के डायना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। तो ये अभी हाल ही में प्रिया ठकराल जी को 2020 के मानवीय कार्य के लिए 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये किन्हें किया गया, तो प्रिया ठकराल जी को किया गया है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 वर्ष की छात्रा है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इन्हें मिला है 2020 का डायना पुरस्कार। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में खबरों में रहने वाले रत्नाकर मट्टारी एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो दोस्तों ये कौन है, तो ये एक लेखक है। इनके बारे में याद रखना कौन है, रत्नाकर मट्टारी ये क्या है, लेखक हैं जो कि एक मराठी भाषा की लेखक है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब